अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। बेंगलुरु शहर बारिश के मौसम में पानी से ना डूबे, इसके लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बेंगलुरु में दरअसल जो घर झील का अतिक्रमण कर बनाए गए हैं वो तोड़े जाएंगे। ये फैसला सरकार की तरफ से ले लिया गया है। बेंगलुरु में 204 झीलें हैं, जिनमें से करीब 180 झील के आसपास अतिक्रमण कर मकान बना लिए गए हैं और इसी का खमियाजा शहर को भुगतना पड़ रहा है। पानी झील का शहर में घुस रहा है क्योंकि झील है नहीं, उस पर मकान बना लिए गए हैं अतिक्रमण कर, और इसी वजह से जल जमाव की समस्या जो लगातार शहर में बढ़ती जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी पिंकी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं पिंकी से कि सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, इसके बाद कितने मकान, गिनती कुछ सामने आ रही है जो अब तोड़े जाएंगे। पिंकी, रोमाना, सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि बेंगलुरु में करीब 204 लेक हुआ करती थी और एंक्रोचमेंट से अब केवल 20 लेक ही बच पाई है। यानी इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर एंक्रोचमेंट हुआ है। उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनी है और जिसका नतीजा ये कि आए दिन ये बिल्डिंग्स जो है वो डूबती रहती है और शहर भर में पानी जो है वो भर आता है। और इसका लाइव तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये नतीजा होता है बेंगलुरु शहर में, जो कि IT सिटी के नाम से जाना जाता है। उसकी अगर इस तरह की हालत होती है तो उसका अहम जिम्मेदार जो है वो ये एंक्रोचमेंट ही है। और अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो भी प्रॉपर्टी जो कि ड्रेनेज वाटर या पानी जाने के किसी भी रास्ते को अगर रोक रहा होगा तो उन तमाम प्रॉपर्टीज को जो है डिमोलिश किया जाएगा। अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन्हें किसी भी तरह की नोटिस भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये तमाम जो इलाके हैं जहां पर इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है वो सारा एंक्रोचमेंट है, तो किसी भी तरह का नोटिस भी नहीं दिया जाएगा। और कॉर्पोरेशन जो है डिमोलिशन का काम कल से ही शुरू कर देगा। ये बड़ी जानकारी आर अशोक ने दी है, जो कि कर्नाटका के मिनिस्टर है। और आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरह के हालात लगातार बेंगलुरु में, क्योंकि बारिश के बाद देखे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल लगातार खड़े कर रहे थे। लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार की दर्शा रही थी, जिसके बाद अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि अब देखना होगा कि तमाम जो एंक्रोच्ड एरिया से जहां पर लोगों ने अपने घर ले रखे हैं, आखिर उनका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन फिलहाल आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो मंत्री जी कह रहे हैं कर्नाटक के कि बिना किसी नोटिस के यहाँ पर सीधे अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो जाएगा, डिमोलिशन का काम शुरू हो जाएगा, ये किस तरीके के मकान बने हुए हैं? क्या ये झुग्गी झोपड़ियां हैं, कच्चे मकान हैं, या प्रॉपर बिल्डर फ्लैट्स हैं? बड़ी बड़ी इमारतें यहां पर खड़ी हुई हैं, किस तरीके के मकान बने हैं? रोमाना, महत्वपूर्ण बात यह कि तमाम जो लेक बेड्स हुआ करते जिन्हें ड्राई लैंड बनाकर जो है प्रॉपर्टीज बनाई गई, वो अहम मुख्य तौर पर जो है पॉश एरियाज है, जहां पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े लेआउट्स बनाए गए हैं। अब उन्हें कहीं ना कहीं डिमोलिशन किया जाएगा। यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह भी कि इन तमाम एंक्रोचमेंट में गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज भी जो है पीछे नहीं रही है। बड़ा पैमाने पर एंक्रोचमेंट जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का भी हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को भी सरकार हटाएगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि तमाम प्रॉपर्टीज जो कि पानी रोकने के रास्ते को रोकती है। आपने 2 दिन पहले तस्वीर देखी होगी बेंगलुरु की, जो कि वायरल हुई थी, किस तरह से रेनबो लेआउट जो है महादेवपुरा का, वो पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। वो एक और एग्जाम्पल है कि किस तरह से, क्योंकि लेक बेड पर बनाया गया, तो ऐसे में जब पानी जाने का रास्ता ही नहीं होगा, जब ड्रेनेज वाटर के जाने के रास्ते पर अगर प्रॉपर्टीज होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा पानी जो है वो ना सिर्फ लेआउट में बल्कि शहर भर में घुस आएगा। और यही नतीजा लगातार शहर भर में देखने को मिल रहा है पिछले कई दिनों से। तो ऐसे में झुग्गी झोपड़ियां भी है, सरकारी संस्थान भी है और साथ ही कई प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी है, फिर चाहे वो ऑफिसेस हो या फिर बड़े बड़े अपार्टमेंट हो या फिर किसी के बंगलोज हो। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज को है आप किस तरह से लिस्ट आउट करती है कॉर्पोरेशन और किस तरह से अब इसे डिमोलिशन किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल, उसे देखने वाली बात भी होगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का नोटिस जो है वो अब लोगों को नहीं दिया जाएगा और सीधे तौर पर डिमोलिशन ड्राइव जो है वो शुरू की जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या लगातार जिस तरह से सरकार पर ये प्रेशर बन रहा था, बेंगलुरु शहर की जिस तरह से ये तस्वीर हर रोज वायरल हुआ करती थी, कई बड़े बड़े जो हस्तियां वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग कर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है इंटरवीन करने की बात जो है लगातार कर रहे थे। क्योंकि बेंगलुरु शहर की हालत अगर बात करें तो कभी पॉटहोल्स के कारण लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो कभी इस तरह से ये पानी भर जाने के कारण घंटों तक ट्रैफिक जो है वो जमा रहता है। तो लोगों के लिए समस्याएं जो है वो लगातार बढ़ी रही है। ऐसे में आप सरकार को कहीं ना कहीं अगले साल चुनाव भी होने, तो ऐसे में सरकार जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा उसे। और यही कारण है कि अब
आखिरकार सरकार ने ये फैसला ले लिया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पूरे ड्राइव को आखिर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी इस तमाम अपडेट के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये जो फैसला जो सरकार ने लिया है, फिलहाल आनन फानन में लिया गया फैसला ज्यादा नजर आ रहा है और इसको लागू करने में भी सरकार को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखना होगा किस रूप में सरकार अपने इस फैसले पर कायम रह पाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।